हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने आगे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए एंड प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पार्ट 4 में हमने देखा था कि गोंगजू पार्क से अपने $100 मिलियन मांगता है, जिस पर पार्क कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि मैंने तुम्हारे पैसे लिए हैं, मुझे सबूत चाहिए। गोंगजू कहता है कि उसने उस फंड मैनेजर को पकड़ लिया है जिसके जरिए बिग बॉस ने उसके $100 मिलियन लिए थे। लेकिन जैसे ही उस फंड मैनेजर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, यहाँ पर तो पता चलता है कि उसने तो कभी बिग बॉस को देखा ही नहीं था, क्योंकि उसकी डीलिंग तो हमेशा कॉल पर ही हुआ करती थी। फिर जब पार्क को फंड मैनेजर के सामने बैठाया जाता है तो वह साइनाइड खाकर खुदकुशी कर लेता है, जिससे गोंगजू तो पूरी तरह से पागल हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था यह साबित करने के लिए कि उसके $100 मिलियन बिग बॉस के पास है। फिर वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वो लेडी दिखाई जाती है जिसने डॉक्टर के लिए वह पेंडेंट बनाया था जिसका मर्डर हो गया है, यानी कि वो लेडी एक ज्वेलर थी और उस पेंडेंट में वो डॉक्टर ने अपने सारे सबूत एक एसडी कार्ड के थ्रू रखना चाहता था। मीहो उस मिस्टीरियस लेडी को देखकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है, जो कि मीहो को काफी ज्यादा अजीब भी लगता है। गोंगजू कॉल करके मीहो को मिलने के लिए बुलाता है। जब मीहो उसे मिलने के लिए जाती है तो वो उससे वो सबूत मांगता है जिससे कि डॉक्टर का मर्डर का पता चल सके। मीहो उन सबूतों को देने से साफ इनकार कर देती है और कहती है इससे उसका हस्बैंड बेकसूर साबित हो सकता है, इसलिए वो सबूत किसी को भी नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ पर गोंगजू कहता है तुम्हारा हस्बैंड सच में बिग माउस है। फिर यह सब कुछ कंफर्म करने के लिए मीहो मेयर को कॉल करती है और मेयर भी उससे कहता है तुम्हारा हस्बैंड सच में बिग माउस है। यहाँ पर मीहो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वहीं मीहो के फादर और उसका असिस्टेंट भी डॉक्टर के उस फिशिंग हाउस में जाते हैं जहां पर वो अक्सर जाया करता था, जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर वहां पर एक लेडी के साथ में आता था जो कि ग्लासेस यूज करती थी, लेकिन डॉक्टर की तो कोई वाइफ ही नहीं थी, जिससे कि उन्हें शक होता है कि शायद डॉक्टर का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेल में जेल वार्डन पार्क को वो पैसे देता है जो कि उसने बेड में जीते थे, यानी कि 300 मिलियन वॉन, जिसमें से पार्क कुछ पैसे वार्डन को देकर कहता है आज से उन सारे कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, साथ ही आज से खाने की पार्टी उसकी तरफ से रहेगी। जैसे ही वो मेस में जाता है तो सारे कैदी बहुत अच्छा खाना खा रहे होते हैं। वो पार्क को देखकर शाउट करने लग जाते हैं, सब बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर गैंगस्टर भी उसके लिए ताली बजाता हुआ वहां से बाहर चला जाता है। वहीं मीहो देखती है हॉस्पिटल में हेड नर्स चोरी चुपके पेशेंट्स के ब्लड सैंपल ले रही होती है और वो जाकर एक सीक्रेट रूम में गायब हो जाती है। जैसे मीहो वहां पर जाती है तो जूही वहां पे गार्ड के साथ पहुंच जाती है और उसे बहुत ज्यादा डांटती है। वो कहती है स्टाफ का इस रूम में आना मना है और उसे वो डांट कर वहां से जाने को कहती है। मीहो को ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। जेल में उन तीनों वीआईपी कैदियों से मिलने गोंगजू पहुंच जाता है, जहाँ वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें किसी और जेल में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो बिग माउस के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम में जो भी इंसिडेंट हुए वो काफी ज्यादा डर गए थे। गोंगजू उन सबको भरोसा दिलाता है कि बिग माउस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। साथ ही उसके बाद वो बिग माउस को वार्न करने जाता है और कहता है कि अगर उसने किसी को भी परेशान करने की कोशिश की तो उसकी वाइफ को वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो धमकी दे रहा होता है तभी गोंगजू को उसकी वाइफ की कॉल आती है और उसकी वाइफ उससे कह रही होती है कि तुमने मुझे फ्यूनरल के फ्लावर क्यों भेजे हैं। जहाँ पर गोंगजू समझ जाता है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि पार्क ने किया है, यानी कि यहाँ पर तो उसका पैतरा उल्टा पड़ जाता है। फिर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर पार्क उस गैंगस्टर कैदी के पास जाता है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है और वो भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो लोग उन तीनों कैदी में से एक कैदी को जाकर बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। साथ ही उसके बाकी दोनों कैदियों के खिलाफ उससे स्टेटमेंट देने के लिए कहते हैं, क्योंकि पार्क जानता था कि मर्डर के दौरान वो बंदा ड्राइविंग कर रहा था, इसलिए उसमें उसका कोई हाथ नहीं था। वो बेचारा भी मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन पार्क के इस रूप को देखकर तो सारे कैदी बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे और उससे काफी ज्यादा डरने लगे थे। मीहो के डैडी भी उसे बताते हैं कि जिस डॉक्टर का मर्डर हुआ था उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन मीहो तो यहाँ पर यह सोचकर परेशान हो रही थी कि वो उन ब्लड सैंपल का सीक्रेट राज कैसे जान सके, और साथ ही उसे एक और टेंशन हो रही थी कि मेयर ने उसे बताया था कि उसका हस्बैंड बिग माउस है। तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। अपने और पार्क के पुराने मोमेंट्स को याद करके वो बहुत ज्यादा रो रही थी। जहाँ पर उसके फादर उसे कॉल करके बताते हैं कि लोन शार्क से उन्होंने जो लोन लिया था वो किसी मिस्टीरियस वे में उन्हें वापस रिटर्न हो गया है। नेक्स्ट डे जेल वार्डन अनाउंस करता है कि कुछ वॉलंटियर और नर्स आने वाले हैं जेल में, जो कि कैदियों का पूरा चेकअप करने वाले हैं।
साथ ही वो कहते हैं सबको डिसिप्लिन में रहना होगा और उन्हें नर्स को नहीं छेड़ना होगा। फिर जूही और मीहो बाकी सारी नर्स को लेकर जेल में पहुंच जाती हैं, जहां पर कैदियों का चेकअप होना होता है। लेकिन यहाँ पर मीहो एक सोल्जर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अपने हस्बैंड से मिलना है, तो वो सोल्जर जाकर पार्क को ये बात इन्फॉर्म कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बिग माउस था तो उसके लिए यहाँ पर कोई रूल नहीं था। मीहो पार्क को वीआईपी रूम में देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो वहाँ पर बहुत रोती है और कहती है, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, क्या तुम सच में बिग माउस हो? लेकिन पार्क तो जानता था कि वार्डन उसकी सारी बातें सुन रहा है और इसलिए वो मीहो को ग्राउंड में लेकर जाता है, जहाँ वार्डन उन्हें नहीं सुन सकता था। वहाँ वो कहता है, मैं बिग माउस नहीं हूँ, मैं बस उसकी एक्टिंग कर रहा हूँ। फिर फाइनली हमें पता चल जाता है कि पार्क ने ड्रग डीलर के नाम एकदम सही कैसे बताए थे। तो दरअसल हुआ यूं था कि पार्क को किसी ने बेहोश करके उसके 5 ड्रग्स डीलर के नाम को चेंज कर दिया था और एक टैरो कार्ड में लिख दिया था, यानी कि बिग माउस उसके आसपास ही है और वो टैरो कार्ड से ही उससे कांटेक्ट करता है। कौन है असली बिग माउस जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे की स्टोरी आप मिस ना करें। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।